हे एवरीवन, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का खूब सारा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। आज मैं आप सबको बताऊंगी आप सबको बहुत ही कम समय में कैसे सफलता मिलेगी। आप सब लोग परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करें कि आप लोग को सफलता मिल जाए बहुत ही कम समय में, और ज़्यादा बुकें नहीं पढ़नी पड़ेगी इसमें। जैसा कि आप सबको पता है, आप सबका दिसंबर में LT ग्रेड का भी परीक्षा होगा और UCG नेट का परीक्षा भी आप सबका दिसंबर में ही होगा। और आप सबका UCG नेट का फॉर्म आया हुआ है, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो जैसा आप सबको बताऊंगी कि बहुत ही कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसमें ज़्यादा बुकें नहीं पढ़नी होगी। बहुत सारे बुक मार्केट से आप लोग लेके आते हैं और आप सबके पास इतना कम समय है कि आप सबको थ्योरी पढ़ने का समय ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आप सबको बताते हैं कि बहुत ही कम समय में आप लोग परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो UCG नेट का आप सबका फॉर्म आया हुआ है और आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और PYQ से पहली बार में कैसे क्लियर करें अपना पेपर। तो LT ग्रेड की आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, तो जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग हाल ही में पहली बार फॉर्म को डाले हुए हैं और इतना जल्दी डेट आ गया है, उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। और UCG नेट की तैयारी की भी बात करूँगी। तो जैसा आप सबको पता है कि इसमें आप सबको थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप सबका इतना लंबा सिलेबस है कि आज सब उसको पूरा सिलेबस ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस आप लोग ख़त्म कर ही नहीं पाएंगे। तो आप सबके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? आप सबके लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप लोग PYQ को करिए। जैसा आप सबके मार्केट में मिलता होगा, यूथ पब्लिकेशन का आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यूथ पब्लिकेशन का आप लोग PYQ ले लीजिए और उसी में से आप लोग अपने पेपर की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सबके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है। और उसमें करना क्या है, PYQ में आप सबको करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि बहुत ऐसे नहीं होता कि आप लोग PYQ को रट लें। रटने से आपका क्या होगा, ठीक है, जब आप पेपर देने जाएंगे ऐसा नहीं होता कि हूबहू वही क्वेश्चन आप सबको आए। थोड़ा रिपीट, थोड़ा उसमें चेंजेस होता ही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि पूरा PYQ उठाकर ही दे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वही क्वेश्चन रहता है लेकिन उसमें थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है। तो क्या होता है कि उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सबको PYQ का मॉक टेस्ट भी आप सबको देना है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट कहते हैं। उसी मॉक टेस्ट को हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कहते हैं। तो आप लोग के जो भी बुक अच्छी लगे, मैं तो आप सबको सजेशन दूंगी कि आप लोग यूथ पब्लिकेशन का बुक ही लीजिए। अगर आप लोग यूथ पब्लिकेशन का बुक ही लीजिए। तो जैसा मैं आप सबको बताऊंगी कि आप सबको क्या देना है, PYQ का मॉक टेस्ट, जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं, और साथ ही साथ उसका क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका इसमें क्या होता है, 3 4 होते हैं ना, A हो गया, B हो गया, C हो गया और क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। तो आपने जैसे ये रट लिया है, A को क्या कर लिया आपने रट लिया है। तो आपको इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। इसको क्या करना है, इसको समझना है। जब आप इसको समझेंगे तभी पहले आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं। PYQ आपको करना किस तरीके से है, जैसे कि आप सबको पहले चारों आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं ना, इसमें आपको चारों पढ़ना है। क्या करना है इसमें, करना क्या है, इसमें आपको चारों पढ़ना है, ठीक है। चारों में से सही क्या है वो आपको पढ़ना है। जो सही है उसका भी आपको क्या करना है, उसको भी आपको उसका भी विश्लेषण करना है। उसका क्या अर्थ है, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आपको जानना है। ये चारों, और जो सही है, ठीक है, जो सही है उसके बारे में भी आपको जानना है, और जो गलत है उसके बारे में भी आपको जानना है। अब ये गलत क्यों है ये भी आपको जानना है कि ये गलत क्यों है। जब ये गलत क्यों है ये जानेंगे और जब ये सही क्यों है ये जानेंगे, तो इस तरीके से आपका अच्छा विश्लेषण होगा। और आप
अगले क्वेश्चन के लिए भी आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबको इस तरीके से PYQ लगाना है और इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप लोगों को सफलता मिल जाए, क्योंकि आप सबके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो मैं करती हूँ, जो मैं करवाती हूँ, वही मैं आप सबको बता रही हूँ। तो आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो ज़रूर आप सबको बेनिफिट मिलेगा और ज़रूर आप लोग पहली बार में UGC नेट हो, CTET हो, या फिर क्या कहते हैं उसको, LT ग्रेड हो, जिस भी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग PYQ को ज़रूर लगाइए और आप लोग थ्योरी पढ़ने मत बैठिए, ठीक है। आप लोग थ्योरी पढ़ने मत बैठिए क्योंकि आप सबके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है और इन कम समय में आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी करिए और आगे बढ़िए। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नए गाइडेंस के साथ, नए फॉर्म के साथ और किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।